हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट प्रीलिम 2021 में करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज़ के थ्रू। आप इन वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं ओनली एस नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। वहाँ आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड एक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह सब अवेलेबल हो जाएगा। 31 मई से ओनली की तरफ से कोर्स शुरू हो चुका है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स सीएसपी। इसमें वीडियो लेसन रहेंगे और सीसेट की क्लासेस टेस्ट वगैरह सब रहेगा। इसमें मोबाइल के थ्रू यूज़ करो आप, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा video.onlyas.in पे जाना होगा और आप इसे हिंदी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इशू हो, डाउट हो तो आप 7007931912 पे कॉल कर सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कैग की रिपोर्ट्स है, कैग देखिए कई टाइप की रिपोर्ट्स जो प्रिपेयर करता है, उसमें हमें दिया हुआ है कि कैग की ऐसी कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो कि पार्लियामेंट की टेबल पे रखी जाती है और पार्लियामेंट में डिस्कस की जाती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, यानी कि PUC वाली। ठीक है, जहाँ तक पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट जो है वो कैग पार्लियामेंट में रखता है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, फॉर एन एग्जांपल हम जैसे बात करें PSU ही आप बोल लीजिए, लाइक BSNL हो गया, NTPC हो गया, इन सब से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स भी जो है वो कैग द्वारा रखी जाती हैं। हालांकि एस्टिमेट्स कमेटी की बात करें तो एस्टिमेट्स कमेटी कंटिन्यूस कमेटी है, ये हमेशा चलती रहती है, थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है और इसकी एज सच कोई रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में नहीं रखी जाती है। एस्टिमेट कमेटी वाले खुद क्या करते हैं, ये लोग जो कभी कभी बीच में कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं वो सबमिट कर देते हैं पार्लियामेंट में। बाकी ये कंटिन्यूस कमेटी है। तो 1 और 3 हमारा यहाँ सही हो गया, ऑप्शन नंबर C। यहाँ आप इसे देख पाएंगे, हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि कुछ मार्शल आर्ट्स दिए हुए हैं, उनके सामने हमें स्टेट्स दिए हुए हैं, गटका, कलारीपयत्तु एंड थांगटा। देखो ये गटका, कलारीपयत्तु एंड दिस थांगका, ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था क्योंकि जो हमारे खेलो इंडिया गेम्स हैं उनमें रिसेंटली इनको इंक्लूड किया गया है। तो गटका की जहाँ तक बात करें तो गटका मार्शल आर्ट है पंजाब की तरफ से, पहला सही है। कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट है केरला का और थांगटा जो है वो सिक्किम का है, नहीं है सॉरी, थांगटा जो है वो मणिपुर का है। तीसरा अगर हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ से हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो कलारीपयत्तु जो है वो केरला से आता है, मलखम्ब जो है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आता है। एंड गटका की अगर बात करें तो गटका जो है वो निहंग सिखों द्वारा किया जाता है, पंजाब का है ये। और थांगटा जो है ये मणिपुर का है। ठीक है, एंड हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो PVTGs को, लाइक पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। 3 हमें कंडीशन दी गई है कि प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, मतलब कि बहुत पुराने 2000 साल पुराना, 3000 साल पुरानी जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी थी वो यूज़ करते हैं ये लोग। और इनकी जो पॉपुलेशन है या तो वो आइदर डिक्लाइनिंग है या फिर वो स्टेगनेंट है, या तो स्थिर है या फिर घट रही है। और इकोनॉमिक बैकवर्ड, देखो जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं उन ट्राइबल्स के अंदर भी कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर संकट है। तो ऐसे जो है वो PVTGs में आते हैं। तो PVTGs में एक बात तो ये हो गई कि उनके पास जो एग्रीकल्चर का लेवल है वो मॉडर्न, उनके पास एग्रीकल्चर का कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। पॉपुलेशन उनकी या तो लगातार गिर रही है या एक जैसी बनी हुई है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत है, बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई रुपया पैसा कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो गया। तो हमारे पास 4 हैं कि लो लेवल ऑफ लिटरेसी, लो लेवल ऑफ सॉरी अगर बात करें तो प्री जो लेवल था एग्रीकल्चर का वो टेक्नोलॉजी इनके पास है, इकोनॉमिक बैकवर्ड है, डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन है। तो कोई भी अगर हमारे पास ट्राइबल ग्रुप है, आदिवासी अगर समाज है, उसमें अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो हम बोल सकते हैं या उसे सरकार जो वो दर्जा दे सकती है, स्टेटस दे सकती है PVTGs का। इंडिया में टोटल 75 यानी कि 75 PVTGs हैं, ये आप नंबर याद रखना 75। और सबसे ज़्यादा जो PVTGs हैं वो उड़ीसा के अंदर है 13। ये दोनों चीज़ें आप याद रखना। और ट्राइबल्स के लिए कमेटी बनाई गई थी धेबार कमीशन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप
याद रखिएगा। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, महानदी से रिलेटेड दिया हुआ है। पहला इसमें बोला है कि ये जो नदी है वो सिर्फ़ और सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती है। दूसरा इसमें बोला है कि शिवनाथ, इब एंड तेल, ये जो नदियां हैं इसकी ये मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। पहला अगर आप स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि सिर्फ ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती है। देखो, आप अगर बेसिक से जानकारी भी होगी आपको एनसीईआरटी के थ्रू भी, तो आपको पता है कि इसका जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा नहीं, आगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इवन झारखंड तक इसका थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट बहुत हार्ड है क्योंकि शिवनाथ, इब, तेल ये जनरली हमें जो हमारी जनरल बुक्स हैं उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर आपका कोई ज्योग्राफी वगैरह ऑप्शनल है तब अलग बात है, बट अदरवाइज ये सेकंड स्टेटमेंट हमें क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है इसका। ठीक है, हो सकता है कि शिवनाथ के बारे में कई लोगों को पता हो कि शिवनाथ जो है वो महानदी की ट्रिब्यूटरी है, तो इसमें जो है हमारा पहला इनकरेक्ट हो गया। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक ही बहती है, उड़ीसा में भी है इसका, और इवन हमें झारखंड और महाराष्ट्र में मिल जाता है। बाकी इसकी अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख जो ट्रिब्यूटरीज हैं शिवनाथ, हसदेव, तेल, इब, मांड, ओंग, जोंग, तो ये काफ़ी छोटी जो नदियां हैं। ठीक है, हिंदी में आप इसे यहाँ पे आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक मछली के बारे में दिया हुआ है, हम्प बैक्ड महसीर के बारे में दिया हुआ है। हम्प बैक्ड महसीर, इसमें दो हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, फिश है। और दूसरे में बोला है कि ये वेस्टर्न जो घाट्स है, हमारे पश्चिमी घाट है, वहाँ पे पाई जाती है। और मेनली ये जो कावेरी नदी है, कावेरी रिवर का बेसिन है, उसमें ही पाई जाती है। देखो, हम्प बैक्ड महसीर जो है उसको रिसेंटली तो नहीं बोलना चाहिए, 2019 के अंदर इसे स्टेटस मिला था क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। अब आप में से कोई ये सोचेगा कि हम कैसे याद रखें, कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कोई वल्नरेबल है, लीस्ट कंसर्न है। इसका याद करने का कोई तरीका नहीं है। इसका याद करने का एक जो हम हैं वो कर सकते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं हम उनको बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। दो चीज़ें उनमें से, एक तो हम उनका जो है वो जो IUCN का स्टेटस है वो याद कर सकते हैं, और साइमल्टेनियसली जो हमारा इंडिया का डोमेस्टिक जो लॉ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारा पशुजन्य जो अधिनियम है 1972 वाला, ये कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि उसकी रेंज पता कर सकते हैं कि कोई भी जो जानवर है, कोई भी एनिमल है, स्पीशीज़ है, वो भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है और विदेशों में उसका कहाँ कहाँ पे रीज़न है। तो ये दो चीज़ें हमें ज़रूर याद होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ की तो एटलीस्ट हमें पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। हम्प बैक्ड जो महसीर है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मीठे पानी में पाई जाती है, और इसे पानी का टाइगर बोला जाता है, मतलब पानी का जो बाघ बोला जाता है। और बाकी ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाटों के अंदर ये पाई जाती है, मेनली कावेरी जो हमारी नदी है उसके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, और ये यहाँ पे आई थिंक सेकंड में जो है वो ए होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंटेड है। हाँ, सेकंड में इसका ए होगा, यहाँ पे सेकंड में जो है इसका डी नहीं होगा, ये टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है। और प्रीवियस अपना जो था क्वेश्चन था वो था कि भाई वो लेदर बैक टर्टल कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर पाया जाता है, मेनली इंडिया में। और रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि सरकार कुछ कोशिशें कर रही है कि अंडमान निकोबार आइलैंड को हम जो है वो सिंगापुर जैसा या मतलब कुछ वैसा बनाएं, सिंगापुर जैसा कुछ डेवलप करें। तो ऐसे में क्या है कि जो हम्प बैक्ड जो टर्टल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डेंजर है। ठीक है, यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो है वो आज थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ ये क्वेश्चन भी गलत है, ये क्वेश्चन नहीं है अपना आज का। आज आपको बताना ये है कि पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ होती हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी कमेटी है। हमारी जो संसदीय समितियां हैं उसमें सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। और आज आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ, बाकी साथी बंधुओं के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें
और साथ ही साथ अब प्रीलिम्स के दिन जो हैं वो लगातार जो है वो धीरे धीरे कम ही होते जा रहे हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा आप प्रीलिम्स का भी देख